नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आइए 19वां एपिसोड में हम फिर से शुरू करते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विज्ञान के कक्षा 7 के ऊष्मा एवं ताप पाठ में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले चर्चा भाग 1 के बारे में करेंगे। हम इसमें ताप मापन तथा ऊष्मा का मापन और निर्भरता के बारे में बात करेंगे। सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमें गर्मी मिलती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं और हमें छांव में बैठना अच्छा लगता है। गर्मी में घरों को ठंडा करने के लिए पंखा, कूलर आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दैनिक जीवन में भी हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं, जैसे बर्फ़, आइसक्रीम, जो कि हम अक्सर गर्मियों में खाते हैं, तथा कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, जैसे चाय, सूप, ये हम अक्सर उपयोग में लाते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन यह ऊष्मा और उसके ताप पर निर्भर करता है। यदि हम इसके परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप ताप कहलाता है। यह एक सामान्य परिभाषा है। आइए पता लगाएं कि ताप का मापन किस प्रकार किया जाता है। यदि हम ताप के मापन की बात करें तो इसके लिए हमको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। आइए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चित्र के अनुसार हम 3 गिलास लेते हैं। उसमें हम सुविधानुसार 1, 2 और 3 नंबर भी डाल सकते हैं। एक पात्र में बर्फ का पानी, दूसरे पात्र में गर्म जल तथा तीसरे पात्र में सामान्य पानी लेते हैं। पहले पात्र में दायां हाथ अथवा उंगली तथा दूसरे पात्र में बायां हाथ या उंगली डालते हैं। हम क्या देखते हैं कि 2 मिनट के बाद दोनों हाथ एक साथ पात्र में तीसरे पात्र में हम डालते हैं। क्या महसूस होता है? हमको अपने हाथों से ठंडी एवं गर्मपन का एहसास होता है, जबकि पात्र तीसरे में हमको उस तरह का कोई आभास नहीं होता। सावधानी यह हमको करनी है कि पानी इतना गर्म न हो कि हाथ जल जाए। दाएं हाथ को तीसरे पात्र में का पानी गर्म प्रतीत होता है, जबकि बाएं को पात्र तीसरा का पानी ठंडा प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से गर्म है तो हमें गर्म प्रतीत होती है, और यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है तो वह ठंडी प्रतीत होगी। स्पर्श इंद्रियां जैसे त्वचा द्वारा किसी वस्तु का ताप अथवा गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय नहीं है। इसके लिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट का सही माप एक भौतिक राशि के ताप द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए हम तापमापी या थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र होता है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसका उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन के में प्रयोग के आधार पर यह सामान्य थर्मामीटर या तापमापी 2 प्रकार का होता है। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, जबकि दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। यदि हम तापमापी में बात करें तो किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप सामान्य ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः तापमापी कांच की एक पतली नली की तरह होता है।
इस नली का निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है। इस बल्ब में पारा या एल्कोहल भरा होता है तथा दूसरा सिरा बंद कर देते हैं। यदि हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो डॉक्टरी तापमापी में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह बने होते हैं तथा बल्ब के पास कुछ मुड़ी होती है, जिसके कारण बुखार नापने के बाद तापमापी मुंह से निकालने के बाद भी पारा अपने आप नीचे नहीं आता और पाठ्यांक रीडिंग लेने में आसानी होती है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का भी उपयोग होने लगा है, जिससे मापन सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आइए हम प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी में एक पैमाना होता है जो तापमापी में पैमाना बनाने के लिए तापमापी के नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। यह प्रयोगशाला थर्मामीटर का माप सबसे नीचे 0 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हमको थर्मामीटर से ताप नापना हो तो सबसे पहले दो बड़े चिन्हों के बीच ताप का अंतर हम नोट करते हैं। यदि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग है तो एक छोटे खाने का मान 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इस आधार पर हम थर्मामीटर से ताप को नापते हैं। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को हम अच्छी प्रकार से हमें धो लेना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करना चाहिए। अब थर्मामीटर को कसकर हाथ में पकड़ लें और झटके देकर पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के निशान तक नीचे ले आएं। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखें। 2 मिनट के पश्चात हम क्या देखते हैं कि हम जैसे ही थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे उसका पाठ्यांक हम नोट कर लेते हैं। यही पाठ्यांक आपके शरीर का तापमान है। सामान्यतः सभी व्यक्तियों को जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जैसा कि हमने पहले बताया। यदि हमको ताप नापना हो तो उससे पहले निम्नलिखित सावधानियां हमको बरतनी होगी। पहला हमको यह करना होगा कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे के तल दृष्टि रेखा के सीध में ही होने चाहिए। थर्मामीटर किसी कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए। तीसरा सावधानियां हमें यह बरतनी चाहिए कि थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। चौथा, हमको सावधानी यह बरतनी चाहिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर का ताप मापन के अलावा हमको कहीं और उसके ताप मापने में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह डॉक्टरी थर्मामीटर है। जैसे ही इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, उसको तुरंत ही वह फूट सकता है और चूँकि इसमें पारा होता है जो इसे हम मरकरी या Hg कहते हैं, इससे हमको बहुत नुकसान हो सकता है। अब हम प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी में अर्थात थर्मामीटर में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर हम देखते हैं कि पारा जहां पर ठहरता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इसे हम अधो बिंदु भी कहते हैं। इसके पश्चात नली को उबलते जल के वाष्प में रखते हैं। उस बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहा जाता है। इन दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम यदि 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं तो इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हम यह प्रक्रिया एक गिलास में बर्फ लेकर, सामान्य पानी लेकर और उबलते हुए पानी लेकर यह प्रयोग हम कर सकते हैं। सबसे पहले ठंडे जल में या बर्फ में डालेंगे तो यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा और दूसरा वह जब हम उसे गर्म पानी में डालेंगे तो वह 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है।
100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को हम इस बिंदु का ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। इस प्रकार हम एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधो बिंदु को अर्थात सबसे नीचे के बिंदु को 32 डिग्री F अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु अर्थात सबसे ऊंचाई वाले बिंदु को 212 डिग्री F अर्थात 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार फ़ारेनहाइट पैमाने का एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अर्थात वह 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अतः सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने। यदि सेल्सियस पैमाने का ताप C तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का ताप F है तो हम इसे एक सूत्र द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात C/100 बराबर F/32/180। यदि हम इसे कैलकुलेट करें, आकलन करें, तो यह नया सूत्र C/5 बराबर F/32/9 आता है। इस प्रकार हम डिग्री सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट में तथा फ़ारेनहाइट के तापमान को डिग्री सेल्सियस के तापमान में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार हम आसानी से प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसा खाना आता है जिसमें दोनों का मान समान होता है, जैसे -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अतः मित्रों, आज के इस पहले भाग में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले दूसरे भाग में अर्थात 20वें एपिसोड में फिर